प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी, कोई उनका इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। मतलब दुनिया में जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है उस पर वो उनका अथॉरिटी और कमांड जो है ये ऑलरेडी प्रूवन है। तो दो किस्से हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और पहला किस्सा सुनिए। पहला किस्सा मुझे सुनाया केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे या कोई सीनियर ऑफिसर थे। मैं उस ज़माने में केपी जायसवाल बराबर जाता था रिसर्च के सिलसिले में। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा हुआ क्या कि पटना में, पटना गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या पटना पुलिस की तरफ से एक रेगुलेशन आया कि जिसमें आपको अपनी बाईसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कराना है। और रात में चूँकि बाईसाइकिल लोग चलाते थे तो बाईसाइकिल चलाने के लिए आपको हेडलाइट लगानी है बाईसाइकिल के ऊपर। और रजिस्ट्रेशन मैंने भी अपने ज़माने में देखा, छोटी सी पत्ती लगती थी नीचे, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता था। अस्करी साहब जो है वो पटना कॉलेज में पढ़ाते थे, पटना यूनिवर्सिटी में भी रहे और पटना यूनिवर्सिटी में जाते रहते थे बराबर। खुदा बख्श का आना जाना था, बिहार रिसर्च सोसाइटी उनका आना जाना था, म्यूज़ियम में जाते थे वो, केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तो खैर ऑनरी डायरेक्टर है। तो इन सब जगह वो घूमते रहते थे, साइकिल से गए साइकिल से आए। एक दफ़ा ये रेगुलेशन आ गया, लेकिन उन्होंने, तो मस्त मौला किस्म के आदमी थे, स्कॉलर बड़े आदमी, तो वो पटना म्यूज़ियम की तरफ से वापस से आए थे कि पीर बहोर थाने में एक नया नया इंस्पेक्टर रहा होगा या जो ऐसा थाना इंचार्ज एसएचओ जो उनको पहचानता नहीं था, उसने देखा कि भाई इनकी लाइट, ना इनकी लाइट जल रही है ना ही रजिस्ट्रेशन है, पकड़ के वो कर दिया अंदर बंद, पीर बहोर थाने के अंदर। ये अंदर रहे थोड़ा देर, 4-5 घंटा अंदर गुजरा। बाद में जो डीएसपी था उस एरिया का आया, गश्त लगाते थे कि हाँ भाई क्या रेगुलेशन गाइडलाइंस का क्या फॉलोअप हो रहा है। लिस्ट निकाली तो लिस्ट में उसने देखा कि एक नाम जो है हसन अस्करी है, तो उसको हिट किया कि ये कहीं गड़बड़ कुछ तो हो नहीं गया। तो क्या चलो अंदर लॉकअप में किसको तुमने बंद कर रहा है देखे। अब जैसे ही वो लॉकअप में घुसा, लॉकअप का दरवाज़ा खुला तो वो चौंका, सर आप यहाँ? तो हाँ देखो ये पहचाना आपने मुझे? तो बोला हाँ तुम स्टूडेंट रहे हो शायद मेरे। तो अब उसने जो है वो अपने एसएचओ को गाली देते हुए, हम कैमरे पर नहीं बता सकते, गाली देते हुए बोला कि बदतमीज़ बेहूदा, पहचानता नहीं किसको तूने बंद कर दिया अंदर? ये उस्ताद है और कोई पहचानता नहीं। पटना कॉलेज में ये प्रोफेसर थे, इतने मशहूर ये इतिहासकार हैं। तो फिर उन्होंने अपनी जिप्सी मंगाई, अस्करी साहब को जिप्सी में बैठाया, उनकी बाईसाइकिल को जिप्सी में रखा और फिर उनको वापस भेज दिया सुल्तानगंज। पहला किस्सा। दूसरा किस्सा ये कि पटना का एसपी था किशोर कुणाल, काफ़ी नामी एसपी। अस्करी साहब को अशोक राजपथ को उसने देख लिया कि वो साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल लेके ही जाते थे जनरली, ओल्ड एज में साइकिल लेके जाते थे, साइकिल आते थे। अब साइकिल के पीछे घास रखी होती थी उनकी बकरी की, बकरी उनकी बहुत फेमस थी, उसके लिए वो घास लेके जाते थे और पीछे जो कैरियर होता था। अशोक राजपथ पे कहीं पे खुदा बख्श लाइब्रेरी से या पटना कॉलेज से कहीं से निकले होंगे, तो किशोर कुणाल ने उनको देखा कि जो उस्ताद हैं हमारे वो साइकिल लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा दूर तो उसने फॉलो किया कि सर जिप्सी में बैठ जाइए, सर जिप्सी में बैठ जाइए। तो अस्करी साहब नहीं नहीं ठीक है, बड़े बड़े दूसरे किस्म की चीज़ें थे वो, नहीं ठीक है। तब आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि वो जो गुरु दक्षिणा वाले मारने, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उतर गया किशोर कुणाल, सर बैठ जाइए। अब उसके उतरने के बाद जो दूसरे उसके हाली मुहाली और दूसरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर थे वो सब के सब उतर गए। अब सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर जिप्सी में, सारे ऑफिसर्स बाहर, किशोर कुणाल खुद बाहर जो आईपीएस ऑफिसर और प्रोफेसर अस्करी साइकिल से। अशोक राजपथ से ये पूरा का पूरा काफिला सुल्तानगंज तक पहुंच गया। अस्करी साहब को ना बैठना था उसकी जिप्सी पे, वो नहीं बैठे, किशोर कुणाल घर गया, फिर वो वापस छोड़ के आया। उसने भी कहा कि आपको ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते, घर तक आपको सी ऑफ करेंगे फिर आएंगे। पूरा काफिला पैदल घर गया, फिर अस्करी साहब घर पर रुक गए, अपना ये पूरा काफिला वापस चलाया। ये पहला वाला जो किस्सा है वो तो मैंने बता दिया कि केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने, डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर थे, एग्जैक्टली नाम याद नहीं, उन्होंने बताया था। दूसरा किस्सा जो है वो मेरे मरहूम मामू सैयद दिलदार हैदर ने बताया था, और मेरे नाना के चचा होते थे प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी साहब रिश्ते में। तो उनसे हम लोगों ने, मेरे मामू से ये किस्सा हम लोगों ने सुना था। वो अस्करी साहब को अस्सू दादा ये लोग कहते थे, हसन से वो हस्सू हो गया था तो हस्सू दादा कहते थे। तो वो किस्सा ये बताते थे मेरे मामू भी मेरे यहाँ पटना साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट रहे थे, एमएससी किया था उन्होंने स्टैटिस्टिक्स अपने ज़माने में। ये दोनों कहानी का सोर्स है।